अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद वकास और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन में जो बेसिक मॉडिफिकेशन है जो बुनियादी तौर पर आपको बाइक खरीदने के बाद करवा लेनी चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे और उनकी प्राइसेस को डिस्कस करेंगे कि बाइक के पैसे देने के बाद आपको मज़ीद कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद जो है वो बाइक की कंफर्ट को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो मॉडिफाई की गई है और उसकी जो प्राइसिंग है उसके बारे में मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। बाइक को जो है वो तकरीबन मैं चला चुका हूँ 533 किलोमीटर्स और लास्ट में जो मेरी ट्रिप रही है वो 101 किलोमीटर की है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, इससे फ्यूल एवरेज वगैरह भी चेक करेंगे दोबारा से। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बेसिक सेफ्टी की, उसके लिए जो हमारे पास सेफ गार्ड्स हैं ये सबसे बेसिक और ज़रूरी मॉडिफिकेशन है इसके अंदर। इसमें 2 से 3 क्वालिटीज़ भी थी और 2 से 3 मटेरियल से। ये जो है यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो फाइबर यूज़ किया गया, इसके ऊपर जो कवरिंग की गई है और इसके अंदर जो है वो मेटल है। अब इसमें 2 से 3 जो है वो क्वालिटीज़ थी और डिज़ाइन थे। मुझे ये वाला ज़्यादा थोड़ा सा कलर भी अच्छा लगा है, ये मैट ब्लैक कलर है और इसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर्स हैं ये भी ग्लो करते हैं नाइट टाइम जब इसके ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये है कि रस्ट फ्री है, इससे जंग वगैरह नहीं लगता है इसके ऊपर, और दूसरा ये है कि इसकी मजबूती काफ़ी बेहतरीन है, अच्छी मजबूती है। अगर आप ऐसे कोई जो है वो लगवा लेते हैं ये सेफ गार्ड जो कि बाइक के गिरने वगैरह की वजह से या किसी एक्सीडेंट की बेस पर ये टूट जाते हैं या बेंड हो जाते हैं, इसका मसला है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक तो ये है कि आपकी टांगों की प्रोटेक्शन होती है इससे, आप यहाँ पर जो है वो जब बैठे होते हैं तो फ्रंट से जो है वो मुकम्मल ये किसी हद तक कवर होता है। इसी तरह से ये तकरीबन जो मुझे प्राइस इसकी उन्होंने बताई थी वो 4500 बताई थी और इसकी जो फिटिंग्स हैं यहाँ से अंदर से नट बोर्ड्स कह लें वो 500 की अलग से थी। लेकिन फिर मैंने उनसे इस चीज़ पे बहस करके तकरीबन मुझे ये दोनों चीज़ें 3500 की पड़ी हैं और वो 100 या 200 रुपीज़ मैंने उसको फिटिंग के लिए दिया। तो ये तकरीबन मुझे 36 से 3700 में सेफ गार्ड जो हैं वो पड़े हैं। ये मैंने मैक्लोर रोड से परचेज़ किए थे। दूसरी जो बेसिक चीज़ अगर देखें तो वो इसके फुट रेस्ट हैं। फुट रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होते हैं और क्योंकि अगर आपने लॉन्ग ड्राइव करना है और अगर आप एक से ज़्यादा अफराद हैं, 2 लोग हैं, तो उसके लिए ये फुट रेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि वो जो सिंपल वाले फुट रेस्ट होते हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो आप मुसलसल बैठे बैठे उसमें थक जाते हैं। वो पाँव यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल पाँव आता है और फुल ट्रैवल में मुकम्मल सफ़र में आप बिल्कुल ईजी होके जाते हैं। और ये 3 पीस में आता है, एक ये लेफ़्ट साइड वाला, एक उसी तरह से उसी तरफ राइट साइड वाला है और तीसरा ये आपके बम्पर की जो है वो प्रोटेक्शन करता है। इसका भी ज़बरदस्त जो है वो इसका फ़ायदा है। और अगर इसके अलावा बात करें तीसरी जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर बेसिक है वो यहाँ पे ये चिक्कड़ मैट इसको बोलते हैं या मड गार्ड बोलते हैं या इस तरह से, ये जो है वो आपके इंजन के ऊपर मट्टी और कीचड़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं लगने देता, ये उसकी प्रोटेक्शन करता है। इसकी जो फिटिंग है वो भी इसी के साथ है और इसी तरह यहाँ से पीछे यहाँ पर एक बार होती है, रॉड होती है, उस रॉड के ऊपर जो है वो इसके नट स्क्रू वगैरह लग जाते हैं और ये इस तरह से ये टाइट हो जाता है। और दूसरा ये है कि नीचे से अगर कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है, अगर आप ऑफ रोड चलाते हैं तो उस इम्पैक्ट से भी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। ज़्यादा पहला जो इम्पैक्ट है, असर है, झटका है, वो इसको लगता है और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, किसी हद तक बचत हो जाती है। ये तीसरी इसकी मॉडिफिकेशन थी। इसकी प्राइस मैं बताना भूल गया। इसकी जो प्राइस है, जो फुट रेस्ट है, वो एक जगह से मुझे 1800 1850 बता रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा 2-4 शॉप्स को विज़िट किया तो दूसरी मुझे शॉप से ये तकरीबन मिले हैं कोई 1400 या 1450 के। तो दूसरी जो है वो मेरे लिए, अगर इसमें यही है कि आप अगर बाज़ार को चेक करते हैं, मार्केट विज़िट करते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है।
तीसरी जो बेसिक मॉडिफिकेशन है वो जो बाइक है ना, ये बैक साइड पे तो इसका ये जिसको आम तौर पर हम आम अल्फाज में दुमची कहते हैं, लेकिन फ्रंट बम्पर के साथ मड गार्ड जो होता है वो नहीं होता। तो ये मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में सर्च कर रहा था, मुझे जो है वो इस तरह का मड गार्ड मिले जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। उसकी रीज़न ये है कि जो इसके साथ मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ ने वो प्लास्टिक हैं, हार्ड प्लास्टिक हैं, और जितना वो मजबूत होता है उतना ही नुकसानदेह होता है। उसकी वजह ये है कि ये इसके साथ स्क्रूज़ के साथ टाइट किया जाता है, यहाँ पे सुराख किए जाते हैं, सुराख करने के बाद उसको यहाँ पे टाइट किया जाता है। तो लेकिन जैसे ही कोई ऐसा मौका आता है कि जब इसको किसी मतलब ऊंची जगह से आप नीचे जाते हैं, पिछला टायर जो ऊपर होता है आगे वाला अगर नीचे होता है, तो ये बैक साइड पे सबसे पहले ज़मीन से टकराने वाली जो चीज़ है वो आपका ये मड गार्ड है, ये जिसको दुमची कहते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके पूरे के पूरे जो आपके पास बम्पर है फ्रंट, इसके ऊपर असर पड़ता है, और वहाँ से ये जहाँ पे ये उसके साथ कनेक्टेड है यहाँ से टूट सकता है और इसके और नुकसान पहुँच सकता है। तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है, असर पड़ता भी है, तो ये नरम हो, तो ये सारा का सारा असर खुद बर्दाश्त करे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिला है, तो ये मैं स्मथ बॉन्ड के साथ मैंने इसको अटैच किया है, और अगर ये ज़्यादा भी इसके ऊपर असर पड़ता है तो ये जो है वो उखड़ जाएगा, यहाँ से उतर जाएगा, लेकिन आपके बम्पर को जो है वो कोई नुकसान इससे नहीं पहुँचेगा। तो ये तकरीबन मुझे मिला है 30 रुपये में, और इसी तरह से ये मुझे मिला है तकरीबन 200 या 250 के राउंड अबाउट। ये थी सिंपल बेसिक मॉडिफिकेशन जो कि आपको ज़रूरी ही है। अब इसके अलावा जो कुछ मॉडिफिकेशन मैंने करवाई हैं वो आम तौर पर ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये जो आपके पास इसका मोबाइल होल्डर है, ये एक ज़रूरी आइटम है। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लंबे सफ़र पे, तो मोबाइल बार बार निकालना मुश्किल होता है। शॉर्ट ड्राइव पे भी जाएं तब भी ये मोबाइल को जेब से निकालना और सुनना और चेक करना, बाज़ दफ़ा आपको ज़रूरी कॉल नहीं भी होती है और आपको मोबाइल देखना पड़ता है कि कॉल किसकी है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा उसका नहीं पता, तो उस ट्रैवलिंग के लिए गूगल मैप के लिए भी आपके सामने होल्डर होना ज़रूरी है। अब इसकी भी बहुत सारी वैराइटीज़ बाज़ार में मौजूद हैं, तो मुझे ये अच्छा इस वजह से लगा है क्योंकि ये 360 डिग्री जो है ना वो मूव कर सकता है। इसके यहाँ पे इस तरफ जो है वो स्क्रू है, ये स्क्रू को आप करके इसको 360 किसी तरह भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से भी मूव करता है, इस तरह से भी, जैसे चाहें आप इसको एडजस्ट करते हैं। ये इसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, और इसके लिए ज़्यादा बाइक के अंदर वो चेंज भी नहीं लाना पड़ा। जो ग्रिप के साथ ये जो लीवर होता है, ये लीवर जहाँ से कनेक्टेड है, इधर से सिर्फ एक नट खोला है और दोबारा उसको टाइट कर दिया, तो ये जो आपका मोबाइल होल्डर है ये इससे कनेक्ट हो गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये इसके साथ चार्जर भी है, और ये तकरीबन मुझे पड़ा है तकरीबन आई थिंक 1200 रुपये में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, और अगर आप ये परचेज़ कर लेते हैं तो आपको इसका ये है कि एज ए होल्डर भी काम करेगा और एज ए चार्जर भी काम करेगा, क्योंकि लंबे टूर पे आपको चार्जर्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ आपकी मोबाइल है, गिम्बल है, एक्शन कैमरा है, तो हर चीज़ जो है वो चार्ज के लिए ज़रूरी होती है। तो आप यहाँ पे एक्शन कैम भी इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करके, इसको जो एक्शन कैम का कवर होता है मोबाइल के जैसा, तो वो लगा के आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगा के फ्रंट से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और फेस से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इसका मुझे बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है। अच्छा, तो ये 1200 साढ़े 1200 रुपये में जो है वो आपको मिल जाएगा। इससे कॉस्टली भी हैं, महंगे वाले भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी और मॉडिफिकेशन जो कि लाइट के बारे में थी, लाइट के बारे में जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे थे वो तकरीबन ठीक हैं। शहर के अंदर तो किसी हद तक आप इस लाइट से जो सुजुकी ने हमें गाड़ी के साथ दी है वो उससे गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाईवे पे जाते हैं या किसी और जगह पे यूज़ करते हैं तो ये लाइट काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए फिर मुझे लाइट की ज़रूरत थी, मैंने ये लाइट जो है वो लगवाई है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये इतनी अच्छी नहीं रही। ये जो लाइट मैंने मुझे तकरीबन 500 की मिली थी, आई थिंक 500 या 600 की, लेकिन इसका इतना जो है वो यूज़फुल मेरे लिए नहीं है, इतनी ज़्यादा इसकी लाइट रोशनी नहीं है, तो मुझे ये चेंज करवानी पड़ेगी। वैसे तो यहाँ पर भी इसके जो सेफ गार्ड्स हैं, एक लाइट यहाँ पर और एक दूसरी तरफ जो है वो लग सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली थी। कॉस्ट की वजह से नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो वो इस वजह से फिर मैंने एक दफ़ा आर्जी तौर पे लगाई थी। मैंने कहा इससे चेक करते हैं, अगर गुजारा हो जाता है तो ठीक है,
लेकिन इसे गुजारा नहीं हो सकता, तो आपको जो है वो लाइट चेंज करवानी पड़ेगी। इसका बल्ब भी चेंज हो जाता है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं करवाया इसकी, क्योंकि मेरा था कि मैं फ़र्स्ट ट्यूनिंग वगैरह करवा कर उसके बाद जो ज़्यादा मॉडिफिकेशन है वो तब करवाऊँगा, क्योंकि एक वारंटी भी होती है, वारंटी में के हवाले से भी थोड़ा सा इशू ना वो करें। और दूसरा ये है कि अभी ज़्यादा मैंने टूर्स वगैरह पे अभी नज़दीक में नहीं जाना, तो इंशाल्लाह मई में जाएंगे, मई जून में, तो तब इंशाल्लाह उससे पहले मैं ये करवा लूँगा। तो ये कुछ बेसिक लेवल की मॉडिफिकेशन थी। एक चीज़ जो कि इसकी सीट है, सीट कवर, मुझे पहले सीट का जो पोस्चर है वो मेरा इरादा था इसको थोड़ा सा चेंज करवाऊँ, क्योंकि इसका ये जो लेवल है ना ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है, तो अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो जाती है सीट तो ये बड़ी बेस्ट है। लेकिन उसमें ये था कि मुझे किसी ने कहा कि ये जो इसकी लुक है ना, अगर आप देखें तो इसकी जो लुक बन रही है ना वो सीट की पीछे से थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से इसकी लुक्स ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर वो सीट थोड़ी सी नीचे हो जाती है तो वो थोड़ी सी जो है ना वो दबी दबी सी लगेगी, तो वो लुक्स में थोड़ा सा असर पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ से अब कोशिश करूँगा कि कुछ इस तरह की सीट मॉडिफाई कराऊँ, इसको डिज़ाइन कराऊँ कि इसकी ये जो लुक है ये ऐसी की ऐसी डिज़ाइन रहे, और वो जो आगे आने का ना, क्योंकि डबल सवारी पे थोड़ा सा मसला है, सिंगल पे कोई इतना इशू नहीं है। तो ये एक सीट है, कवर जो है वो इसका मैंने एक दफ़ा चेंज किया है, चेंज तो नहीं खैर इसके ऊपर ही किया है। इसका यह है कि मुझे जो दूसरी सीट कवर होते हैं ना, जो लेदर या दूसरे मटेरियल के बने होते हैं, उसमें ये होता है कि जो इसकी लॉक्स होते हैं अंदर, सीट के अंदर जो लॉक्स लगे होते हैं, लॉक बने होते हैं, वो बार बार ओपन और बंद करने पर, खोलने पर वो ना टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा था कि ऐसा मुझे सीट कवर मिले जो नीचे से सिर्फ हम उसको बांध लें, डोरी हो या कोई उसका इस तरह से लॉक हो जो पहले वाली सीट के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। तो यही एक मुझे नज़र आया जिसमें पहले वाली सीट को बगैर छेड़े, बगैर तंग किए हम आसानी से यहाँ से इसको ओपन करके, 2 नट लगे हुए हैं, इन नट्स को ओपन करके और इसके ऊपर सीट कवर लगा के उसको दोबारा नट्स को मिला देते हैं। तो ये मैश जाली जो है वो मुझे तकरीबन मिली है 750, हाँ 750 की जो है ना ये मिली है, और 400 रुपये उसने इसकी ऊपर फिटिंग के लिए हैं। और आप खुद भी इसको लगा सकते हैं, उतार सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ एक यहाँ से नट उतरना है, ये वाला नट खुलना है, और एक नट ही सेम उस तरफ लगा हुआ है, वो भी आप इसको खोल सकते हैं। तो ये थे टोटल बुनियादी तौर पर जो मॉडिफिकेशन जो कि आपकी बाइक के लिए किसी हद तक ज़रूरी मैं समझता हूँ। और इसके बाद जो है वो आप इससे ऊपर एडवांस और भी कुछ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर विंडशील्ड अगर आप लगवाते हैं आगे, तो उसका फ़ायदा ये है कि आप एयर जो फ्रिक्शन है वो कम से कम पड़ती है, आपकी बाइक की ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो कीचड़ का मैट आगे ज़रूरी होना चाहिए ताकि इंजन के ऊपर इसका ना जाए, और वो मुझे अगर मिल गया यहाँ से तो ठीक है, कहीं आम शॉप से बना मुझे बिटन रोड दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले मैं मैक्लोर रोड से होके आऊँ। तो ये थी फाइनल इसकी मॉडिफिकेशंस जो कि किसी हद तक हमारी बाइक के लिए ज़रूरी होती हैं। अब जो इसके अलावा मॉडिफिकेशन होंगी वो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change.